Hello students, good morning. Welcome to my class. So in this class we'll discuss a new chapter, computer networking. So in the computer networking there's two topics we'll discuss about these classes. The first topic is what is a network and what are the computer networks and its components. Okay. So ठीक है हम लोग discuss करते हैं. So the first topic is what is a network. So network क्या होता है basically? अगर नेटवर्क अगर हम लोग अगर जनरल लाइफ में अगर हम लोग एग्जांपल्स के हिसाब से देखा जाए तो देखो यहाँ पे ये रेल्स का बहुत सारा यहाँ पे पत्रिका यहाँ पे पिक्चर्स दिया हुआ है, तो ये बेसिकली एक नेटवर्क ही है. ठीक है, जैसे यहाँ पे एक लाइन से एक लाइन को कनेक्ट करता है. ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारा बुक्स में बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल्स को डिफाइन किया गया है. ठीक है, तो हम लोग पढ़ लेते हैं. सो स्टूडेंट्स, इन योर डेली लाइफ यू कम अक्रॉस डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स. यस और नो? हम लोग डेली लाइफ में बहुत सारे नेटवर्क्स के साथ हम लोग को जुड़ा हुआ रहता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक अराउंड यू विल फाइंड नेटवर्क्स ऑफ रोड्स, इंटरस्टेट हाईवेज, देन रेलवे ट्रैक्स, कैनल्स, केबल्स एक्सेट्रा. तो ये सब क्या है? एक लाइक नेटवर्क ही है, क्योंकि जैसे हम लोग कोई एक रास्ते से जा रहे हैं तो उसके बाद फिर से एक नया रास्ता आ रहा है. ठीक है, फिर से एक नया रास्ता, तो ये क्या है? दिस इज अ नेटवर्क. तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, उसके बाद यहाँ कनेक्शन यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, फिर से कनेक्शन यहाँ तक आता है, फिर से कनेक्शन यहाँ से यहाँ तक. तो दिस इज ए नेटवर्क ऑफ रोड्स. हम लोग नेटवर्क ऑफ रोड्स बोल सकते हैं. ठीक है, हाईवेज में या तो रेलवेज में जो भी हो, कैनल्स में अगर कोई कैनल भी है तो यहाँ से पानी जा रहा है, फिर से कैनल यहाँ से जा रहा है. तो ये क्या है? कैनल ऑफ नेटवर्क ऑफ कैनल्स. यस और नो? तो हर मतलब डे टू डे लाइफ में ये हम लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है कि ये नेटवर्क क्या होता है, कि एक जगह से दूसरा एक जगह तक मतलब जुड़ना, मतलब कम्युनिकेट करना. ठीक है, तो कम्युनिकेशन नेटवर्क और टेलीफोन सिस्टम दैट एनेबल्स यू टू टॉक एनीवन एनीवेयर एंड एनी टाइम. जो हम लोग फोन में बात करते हैं वो भी एक नेटवर्क ही है. ठीक है, जहाँ पे हम लोग किसी से भी किसी टाइम में बात कर सकते हैं. देन network of banks, ATMs that allow you to access your account anywhere around the globe. जैसे नेटवर्क ऑफ बैंक्स होता है, एटीएम्स होता है, हर जगह से हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं. ये भी एक नेटवर्क ही है. रेडियो टेलीविजन नेटवर्क दैट ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम्स लाइव अक्रॉस द ग्लोब. ये भी एक रेडियो का जो नेटवर्क है, ये भी एक नेटवर्क ही है. टेलीविजन का नेटवर्क. ठीक है, जैसे जहाँ पे ब्रॉडकास्ट होता है. ठीक है, लाइव अक्रॉस द ग्लोब. नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल, स्कूल्स एंड द मॉल्स all over the country. ये सब क्या है? These are the types of network. ठीक है, ये एक रियल लाइफ एग्जांपल्स यहाँ पे दिया हुआ है. ओके, सिमिलरली when two or more computers are connected with each other, यहाँ पे बात को ध्यान रखो. सिमिलरली when two or more computers are connected to each other, they together form a computer network. तो क्या होता है कि दो से ज्यादा कंप्यूटर्स अगर they are connected to each other, they अगर मतलब वो अगर एक से एक को कनेक्टेड है तो क्या होगा? वो एक नेटवर्क को फॉर्म करेगा. उस नेटवर्क को हम लोग क्या बोलेंगे? कंप्यूटर नेटवर्क बोलेंगे. ठीक है, दिस लिंक कंप्यूटर्स शेयर इंफॉर्मेशन विद ईच अदर ओवर द नेटवर्क. और जो ये कंप्यूटर्स कनेक्टेड है तो ये क्या करेगा? जो नेटवर्क बिल्ड होगा उस नेटवर्क से क्या होगा? वो लोग इंफॉर्मेशन को शेयर करेगा. ठीक है, the internet is a global system of interconnected computer networks that enables users to share information and various resources with each other. तो इंटरनेट क्या है? बेसिकली इंटरनेट इज ए ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स, जहाँ पे क्या होता है? बहुत सारा कंप्यूटर्स क्या हो रहा है? मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स दे आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर. ठीक है, एंड एनेबल्स द यूजर्स, और यूजर्स को एनेबल मतलब उसको प्रोवाइड फैसिलिटीज को प्रोवाइड करता है कि शेयर इंफॉर्मेशन एंड वेरियस रिसोर्सेज विद ईच अदर. ठीक है, ये तो पता ही है हम लोग को इंटरनेट क्या होता है, एवरीडे हम लोग यूज कर रहे हैं. The advent of the internet has proved to be a boon of this world. It is one of the largest information database and has become a vital part of our life. Yes or no? It is a vital part of our life. It uses common interfaces to provide a physical backbone to many interesting applications. The booming technologies of the modern age have made our life much easier and more connected to across the globe via interconnected networks. तो आज के दिन में विदाउट इंटरनेट कोई भी काम होता नहीं है. यस और नो? कि कोई भी एक काम करो तो विदाउट इंटरनेट हम लोग किसी से भी हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर सकते. या तो कोई सोशल नेटवर्किंग साइट हो सकता है, या तो कोई फोन हो सकता है, तो या विदाउट इंटरनेट हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते. तो ये यहाँ पे यही मतलब यही बोल रहा है कि दिस इज द बूमिंग टेक्नोलॉजीज ऑफ द मॉडर्न एज. ठीक है,
ये एक बहुत ही बूमिंग टेक्नोलॉजी है, ठीक है। आज के दिन में जैसे 5G, पहले क्या था 2G था, उसके बाद 3G था, उसके बाद क्या आया 4G आया, उसके बाद क्या आया अभी जो रिसेंट जो अभी लॉन्च होने वाला है, ऑलरेडी लॉन्च हो गया किसी किसी जगह में, दैट इज कॉल्ड 5G, 5th जनरेशन। तो नेटवर्किंग क्या हो रहा है, मतलब कंप्यूटर का जो नेटवर्क है वो ज्यादा हो रहा है, मतलब वो उसका बैंडविड्थ ज्यादा हो रहा है, लोगों तक ज्यादा फैल रहा है, ठीक है ना, लोग उसको ज्यादा यूज कर रहा है, तो क्या हो रहा है, बूमिंग हो रहा है टेक्नोलॉजीज, ठीक है। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड इट्स कंपोनेंट्स। क्या क्या कंपोनेंट्स कंप्यूटर नेटवर्क में यूज होता है बेसिकली। A computer network is a group of computers that have peripheral devices connected through a data communication system, ठीक है, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। A computer network is a group of computers। कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली क्या है, एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स एंड ए पेरिफेरल डिवाइसेस। तो यहाँ पे जो ये वर्ड जो यहाँ पे यूज हो रहा है पेरिफेरल डिवाइसेस, इसका मीनिंग क्या है, पेरिफेरल डिवाइसेस मतलब जो भी हम लोग डिवाइसेस हम लोग अपना कंप्यूटर्स में अटैच करते हैं, जैसे कोई प्रिंटर हो या तो कोई स्कैनर हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेरिफेरल डिवाइस बोलेंगे, ठीक है। कनेक्टेड थ्रू ए डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम, जो कम्युनिकेशन सिस्टम में कनेक्टेड है। A computer network facilitates the sharing of hardware and software resources among different users working on different computers। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, शेयरिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। जैसे कोई प्रिंट अगर मुझे देना है तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट कर दूंगा दूसरा प्रिंटर में, तो क्या है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज दोनों को यूज कर रहा है, यस और नो, कंप्यूटर नेटवर्क। तो यहाँ पे हार्डवेयर कौन सा है, प्रिंटर, सॉफ्टवेयर कौन सा है, हम लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। These shared resources can be data files, any application software or hardware devices like printers, modems, etc. For example, if one of the computers in a network has printer attached to it, then all the computers in the network can access the printer and use to it to print the documents as shown in figure 6.1. Where computer A and B in a network can give the print command to the printer attached with the computer C. तो यहाँ पे क्या बात बोला गया है कि अगर एक प्रिंटर, अगर सपोज बहुत सारा कंप्यूटर्स दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है, देयर आर मेनी कंप्यूटर्स दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, और कोई एक कंप्यूटर से कनेक्टेड है एक प्रिंटर, ठीक है, तो क्या होगा कि जो भी मतलब जितना सारा कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, ठीक है, तो वो क्या है, डायरेक्टली उस प्रिंटर से उसको प्रिंट कर सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, बहुत ही इजी एग्जांपल है, कंप्यूटर ए, उसके बाद कंप्यूटर बी, कंप्यूटर सी। यहाँ पे जो 3 कंप्यूटर्स है दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है, एक लोकल हब, ठीक है, यह एक कम्युनिकेशन डिवाइस है, हब जो पता ही है तुम लोग को, हब से हम लोग दे आर कनेक्टेड। तो क्या होगा, हब से कनेक्टेड, देन कंप्यूटर सी, जो सी से कनेक्टेड है एक प्रिंटर, कंप्यूटर सी से प्रिंटर कनेक्टेड है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, सी से तो हम लोग प्रिंट कर ही सकते हैं, उसके साथ साथ हम लोग कंप्यूटर ए से भी हम लोग प्रिंट कर सकते हैं डायरेक्टली प्रिंटर को, मतलब कंप्यूटर ए से हम लोग डायरेक्टली प्रिंटर को एक्सेस कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि प्रिंटर डिवाइस सी से कनेक्टेड है, कंप्यूटर सी से कनेक्टेड है, एंड कंप्यूटर सी, कंप्यूटर बी, कंप्यूटर ए, तीनों दे आर कम्युनिकेट टू ईच अदर, दो तीनों एक नेटवर्क में कनेक्टेड है। तो इजी क्या हो गया, प्रिंटर भी कनेक्टेड है नेटवर्क में, ये सुनो। तो ऐसे हम लोग कंप्यूटर बी से भी कोई प्रिंट अगर हम लोग को देना है तो हम लोग प्रिंटर को दे सकते हैं, ठीक है। So this is the very basic idea about computer components and computer network and its components and various examples of what is a network. So in the next class we will discuss about what is the need of networking. Networking का need क्या है, क्यों networking इतना important हो चुका है आज के दिन में, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। So thank you इस क्लास के लिए। तो कोई डाउट्स हो तो कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन या तो व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव ए ग्रेट